जरा सोचिए, अगर आपके द्वारा सच माना जाने वाला सब कुछ महज एक खूबसूरत भ्रम हो। हम विज्ञान पर भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि यह हमें सत्य की ओर ले जाता है। लेकिन कल्पना करें, यदि विज्ञान की परिभाषा ही कुछ भिन्न हो जाए तो क्या होगा। सदियों से हम लोग विज्ञान के जरिए ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वैज्ञानिकों के बीच अब भी इस बात पर चर्चा होती है कि विज्ञान की असली परिभाषा क्या होनी चाहिए। Isn't that fascinating? क्या विज्ञान की सीमाएं होती हैं? क्या विज्ञान के सिद्धांत कभी पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं, या फिर क्या विज्ञान भी एक विश्वास प्रणाली है जिसे हम तथ्यों के रूप में देखने की भूल कर सकते हैं। आज के फिलॉसफी ऑफ साइंस के क्रैश कोर्स में हम जानेंगे विज्ञान की असली परिभाषा और इसकी सीमाएं क्या हैं, साइंस और स्यूडो साइंस के बीच का अंतर कैसे किया जा सकता है, और हाँ, एक ऐसा विचार भी है जिसे सुनकर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या ऐसा हो सकता है कि विज्ञान स्वयं में कुछ खामियों वाली प्रणाली हो? इस पर भी करेंगे एक दिलचस्प चर्चा। यदि आप वास्तव में यह समझना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या होती है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आखिर में ऐसा अद्भुत रहस्य छुपा है जो आपकी सोच को नया रास्ता दिखाएगा। क्या विज्ञान सच्चाई तक पहुंचने का सबसे प्रभावी माध्यम है, या यह केवल मानव समझ की एक सीमित परछाई भर है? फिलॉसफी ऑफ साइंस का मतलब है समझना कि विज्ञान कैसे काम करता है। यह सिर्फ तथ्यों का जमावड़ा नहीं है, बल्कि जांचना है कि विज्ञान निष्पक्ष है या नहीं, अंधविश्वास से अलग है या नहीं, और क्या हम कभी पूरी सच्चाई जान सकते हैं। अगर हमें इसे समझना है तो हमें कुछ बुनियादी सिद्धांतों को जानना होगा। आइए विज्ञान के दर्शन से जुड़े इन रोचक सिद्धांतों का गहराई से विश्लेषण करें। विज्ञान के दर्शन के मूल सिद्धांत: अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म, सत्य को अनुभव और परीक्षण के माध्यम से जानने की प्रक्रिया। नकारात्मकता, फॉल्सिफाइबिलिटी, किसी सिद्धांत की सत्यता की जांच करने की, उसकी खंडित या असत्य साबित की जा सकने की क्षमता। परिप्रेक्ष्य परिवर्तन, पैराडाइम शिफ्ट्स, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में होने वाले मौलिक और आमूलचूल परिवर्तन। विज्ञान बनाम छद्म विज्ञान बहस, साइंस वर्सेस सूडो साइंस डिबेट। विज्ञान और छद्म विज्ञान के बीच अंतर की खोज। क्या विज्ञान कभी अंतिम सत्य को उजागर कर सकता है? कैन साइंस एवर रिवील द अल्टीमेट ट्रूथ? यह विचार कि क्या विज्ञान में हर प्रकार का सत्य प्रकट करने की क्षमता है। अब हम इन सभी सिद्धांतों को क्रमशः विस्तार से समझेंगे। अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म, क्या केवल वही सत्य है जो हमारी आंखों के सामने है? अनुभववाद का सिद्धांत यह है कि सारे वैज्ञानिक ज्ञान निरीक्षण और प्रयोग से ही उत्पन्न होते हैं। अगर किसी वस्तु को मापा या देखा नहीं जा सकता, तो क्या वह वास्तव में अस्तित्व में है? इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है। क्या हम अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं? कभी कभी ये इंद्रियां हमें भ्रमित कर सकती हैं। जो कुछ हम देखते हैं, क्या वह वास्तव में सत्य है या हमारी समझ का केवल एक हिस्सा? इसकी जांच करना अत्यंत रोचक है। विज्ञान की नींव किन तत्वों पर आधारित है? विज्ञान दो प्रमुख आधारों पर टिकता है: निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, और प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। अनुभववाद कहता है कि सही ज्ञान केवल अनुभव और निरीक्षण के माध्यम से प्राप्त होता है। यदि किसी चीज को सीधे नहीं देखा या परखा जा सकता, तो वह विज्ञान के दायरे में नहीं आती। उदाहरण के लिए, लोग कहते हैं कि उन्होंने भूत देखे हैं, लेकिन विज्ञान इस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि इसका कोई ठोस और दोहराने योग्य प्रमाण नहीं है। हर वैज्ञानिक खोज का आधार यही होता है: देखना, परखना और फिर दोहराना। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल उठता है। अगर विज्ञान सिर्फ देखने पर निर्भर करता है, तो अगर हमारी दृष्टि गलत हो तो क्या होगा? क्या हम वास्तव में दुनिया को वैसा ही देख रहे हैं जैसी वह सच में है, या फिर जो कुछ भी हम जानते हैं वो हमारी इंद्रियों का धोखा हो सकता है? यह प्रश्न न केवल अनुभववाद के सिद्धांतों को चुनौती देता है, बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ज्ञान की हमारी खोज को कितना सीमित या विस्तृत किया जा सकता है। क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि विज्ञान का उद्देश्य सच को प्रमाणित करना नहीं, बल्कि गलतियों को उजागर करना होता है? नकारात्मकता, फॉल्सिफाइबिलिटी का सिद्धांत यह पूछता है, क्या कोई सिद्धांत हमेशा सही साबित हो सकता है? कार्ल पॉपर के अनुसार असली विज्ञान वही है जिसे गलत ठहराया जा सके। यदि कोई सिद्धांत ऐसा है जिसे कभी गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता, तो वह विज्ञान नहीं बल्कि एक विश्वास प्रणाली है।
सोचिए, क्या हमारे सभी वर्तमान वैज्ञानिक सिद्धांत पूरी तरह सही हैं? या ये ऐसे तथाकथित सच हैं जो भविष्य में नई खोजों से बदल सकते हैं? ये विचार अजीब लग सकता है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें 20वीं सदी के दार्शनिक कार्ल पॉपर के दृष्टिकोण को देखना होगा। जब किसी विचार को गलत साबित किया जा सकता है, तभी वह वैज्ञानिक होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे कि सभी हंस सफेद होते हैं, यह वैज्ञानिक लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक कमजोर दावा है। क्यों? क्योंकि अगर हमें एक भी काला हंस मिल जाए तो यह दावा गलत साबित हो जाएगा। अब इसे किसी और सिद्धांत पर लागू करें। अगर कोई वैज्ञानिक दावा ऐसा हो जिसे कभी भी गलत साबित नहीं किया जा सकता, तो वह वास्तव में विज्ञान नहीं है। यही कारण है कि साइंस एंड सूडो साइंस में फर्क किया जाता है। इसी वजह से ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जाता, क्योंकि इन्हें गलत साबित करने का कोई तरीका नहीं होता। वे हर स्थिति में खुद को सही बताते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? विज्ञान धीरे धीरे एक कदम दर कदम आगे बढ़ता है। परिप्रेक्ष्य परिवर्तन का सिद्धांत, पैराडाइम शिफ्ट्स, विज्ञान के विकास की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। साइंस लगातार बदलता रहता है और जो कभी साइंटिफिक फैक्ट है, वह समय के साथ गलत साबित हो सकता है। 20वीं सदी के प्रसिद्ध दार्शनिक थॉमस कुन ने विज्ञान को समझने का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि विज्ञान की प्रगति सीधी रेखा में नहीं होती, बल्कि समय समय पर बड़े बदलाव आते हैं। इस प्रक्रिया को परिप्रेक्ष्य परिवर्तन, पैराडाइम शिफ्ट कहा जाता है। एक समय था जब लोग सोचते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। यह शायद उनका सत्य था। फिर कोपरनिकस और गैलीलियो ने दिखाया कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। इसके बाद न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों के माध्यम से भौतिकी में क्रांति ला दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1905 में आइंस्टाइन ने सापेक्षता, रिलेटिविटी का सिद्धांत प्रस्तुत किया। न्यूटन का विज्ञान बहुत कुछ समझा सकता था, लेकिन जब चीजें प्रकाश की गति के करीब हो जाती थीं, तो वह असफल हो जाता था। इसके बाद क्वांटम फिजिक्स ने दुनिया की जटिलता और अनिश्चितता को उजागर किया। अब 21वीं सदी में एक नई क्रांति आ रही है, क्वांटम फिजिक्स। लेकिन एक बड़ा सवाल है, अगर कोपरनिकस ने पुरानी मान्यताओं को बदला, आइंस्टाइन ने न्यूटन को चुनौती दी और क्वांटम फिजिक्स फिर से हमारे ज्ञान को हिला रही है, तो क्या यह संभव है कि आज जो हम सच मानते हैं वह भविष्य में गलत साबित हो? क्या विज्ञान कभी पूरी सच्चाई तक पहुंच पाएगा, या फिर विज्ञान भी केवल एक भ्रम है? यदि विज्ञान निरंतर विकासशील है, तो क्या हम वास्तव में यह जान सकते हैं कि वास्तविक विज्ञान क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, अगर विज्ञान भी गलती कर सकता है, तो हम असली और नकली विज्ञान के बीच कैसे फर्क करें? इसका जवाब हमें प्स्यूडो साइंस की ओर ले जाता है, जो देखने में साइंस जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में साइंस नहीं होती। उदाहरण के लिए, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ज्योतिषी मानते हैं कि ग्रहों की स्थिति आपकी जिंदगी को प्रभावित करती है, लेकिन क्या इसे वैज्ञानिक रूप से जांचा जा सकता है? अगर किसी की राशि बदल दी जाए, तो क्या उसकी किस्मत भी बदल जाएगी? अगर दो लोग एक ही समय और स्थान पर जन्म लें, तो क्या उनकी जिंदगियां एक जैसी होंगी? निश्चित रूप से नहीं। दूसरी ओर, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, ग्रहों और ब्रह्मांड के वास्तविक अध्ययन पर आधारित है। यह गणनाओं, दूरबीनों और परीक्षण योग्य सिद्धांतों का उपयोग करता है। इसी तरह होम्योपैथी, हस्तरेखा विज्ञान और कुछ साजिश सिद्धांत भी सूडो साइंस में शामिल हैं। साइंस और सूडो साइंस के बीच अंतर को समझना कठिन हो सकता है, क्योंकि कभी-कभी नकली विज्ञान भी असली विज्ञान जैसा प्रतीत होता है। इस संदर्भ में सवाल उठता है, अगर कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत गलत साबित हो चुके हैं, तो क्या आज का विज्ञान पूरी तरह सही है? क्या ऐसा हो सकता है कि आज का विज्ञान भी भविष्य में गलत साबित हो? क्या विज्ञान पूरी सच्चाई तक पहुंच सकता है? आज हम विज्ञान में विश्वास करते हैं। हमने डीएनए, ब्रह्मांड और ब्लैक होल को समझा है, लेकिन क्या हम हर सवाल का जवाब पा सकते हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के करीब हैं, जो सब कुछ समझा सकता है। लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ उम्मीद? यहाँ दो विचार हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि विज्ञान धीरे धीरे हर सवाल का जवाब देगा। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि हमारी सीमित चेतना के कारण हम अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। क्या हमारी इंद्रियां और दिमाग हमें सच्चाई दिखाने के लिए बने हैं? उदाहरण के लिए, हम समय को सीधी रेखा में सोचते हैं, लेकिन क्वांटम भौतिकी कहती है कि समय कई दिशाओं में हो सकता है। तो अगर हमारी सोच ही गलत हो,
तो क्या होगा? विज्ञान लगातार बदलता रहता है। आज जो सच है कल गलत हो सकता है। लेकिन अगर विज्ञान कभी अंतिम सत्य तक न पहुंच सके तो क्या हम सच्चाई को पूरी तरह नहीं समझ सकते? क्या होगा अगर हम केवल सवाल पूछ सकें लेकिन सही जवाब कभी न पा सकें? क्या हर वैज्ञानिक खोज एक नया सवाल खड़ा कर देती है? क्या विज्ञान सवालों की भूल भुलैया में खो गया है? आपका क्या मानना है? क्या विज्ञान एक दिन अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंच सकता है या हम हमेशा एक अंतहीन खोज में ही लगे रहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में साझा करें। और अगर आपको इस तरह के रहस्यमय और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पसंद हैं तो तुरंत थॉट इनिग्मा हिंदी को सब्सक्राइब करें।